हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कर रहे थे हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सवाल है। तो सारे सवालों को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें पहला सवाल दे रखा है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है इस टाइप का ए बी सी। ठीक है, जिसका कोण बी समकोण मतलब 90 डिग्री दे रखा है। सवाल ये है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि साइन ए, ठीक है, फर्स्ट में निकालना है क्या, साइन ए कॉस ए। सेकेंड में निकालना है आपका साइन सी कॉस सी। सारे के सारे सवाल त्रिकोणमिति आधार पर होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात पे होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए, ठीक है, तो फर्स्ट में है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच। ठीक है, तो इस कोण के लिए पी सामने वाली भुजा होगा, कोण ए दिया हुआ है, इस कोण के लिए सामने वाली भुजा P मतलब बी सी बट्टे में क्या होगा P बाई एच, एच हो जाएगा आपका क्या ए सी। तो पहले पाइथागोरस से हम एच निकालेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। इसके लिए एच है ए सी स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी है 24 का स्क्वायर, बी सी है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों मिलकर हो गया आपका क्या 625, जिसका वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा बी सी बाई ए सी, और बी सी की वैल्यू क्या है आपका 7 और ए सी की वैल्यू क्या है आपका 25। ये हो गया साइन ए का मान। इसी प्रकार हम कॉस ए का मान निकालेंगे, बी बाई एच। तो इस कोण के लिए B हो जाएगा आपका P, सामने वाली भुजा P होगा, ये वाली भुजा क्या होगा B हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बट्टे ए सी, और ए बी क्या दे रखा है आपका 24 और ए सी कितना है आपका कितना 25 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन ए कॉस ए का मान निकालें। अब निकालेंगे दूसरा सवाल में, सेकंड क्वेश्चन में निकालना है साइन सी। तो कोण देखना आपको, साइन सी, साइन होता है P बाई एच, तो इस कोण के लिए P हो जाएगा सामने वाली भुजा मतलब ए बी, और H हो जाएगा आपका क्या AC 24 बट्टे
AC क्या 25, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद निकालना है कॉस सेक, ठीक है। B/H, तो इस कोण के लिए B क्या हो गया BC, H क्या हो गया AC, ठीक है। 7 है ना, BC/AC हो गया आपका 7/25, फाइनल आंसर भी हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, आकृति 8.313 में आकृति दिया हुआ है, ठीक है। कोण P, कोण Q 90 डिग्री, कोण R ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, QR नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि निकालना है tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखोगे आप लोग कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो tan P/H, P/B cot B/P, दोनों का एंगल अलग है, कभी इस कोण के लिए कभी इस कोण के लिए, दोनों के लिए होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस से हम QR का मान निकाल लेते हैं, है ना। ट्रायंगल PQR में कोण Q क्या है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ का स्क्वायर, अब प्लस में हो गया आपका क्या QR का स्क्वायर, ठीक है। तो PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना 12 का स्क्वायर, QR हमें निकालना है 169 बराबर 144 प्लस QR स्क्वायर, 144 इधर लाओगे आप बराबर में QR स्क्वायर। तो यहाँ से QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 25, जिसका वर्गमूल क्या होता है 5, जिसका वर्गमूल क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो QR की वैल्यू आ गया क्या 5 सेंटीमीटर। इस तरह से निकालते हैं। हमें निकालना क्या है tan P माइनस कॉट R, ठीक है। tan P माइनस कॉट R ये निकालना है। tan P क्या होता है tan थीटा P/B, तो इस P के लिए सामने वाली भुजा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका क्या QR, और B हो जाएगा आपका क्या PQ, ठीक है। कॉट R, इस कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है कॉट होता है B/P। देखो tan होता है क्या P/B, कॉट होगा क्या B/B। एंगल की वजह से P और B बदल जाएगा। कॉट R इस कोण के लिए B/P फॉर्मूला होता है, तो इस कोण के लिए B हो जाएगा आपका QR और P हो जाएगा आपका क्या PQ, ठीक है। QR/PQ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, बिना रखे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे आंसर आएगा क्या 5/12 जो कि कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे हमें PR की कोई ज़रूरत नहीं थी, QR की ज़रूरत थी, सॉरी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है sin A बराबर 3/4, ठीक है। तो सवाल है कि cos A tan A का मान निकालना है। तो cos A का मान क्या होगा और tan A का मान क्या होगा, इन दोनों का मान निकालना, ठीक है। cos A और tan A का मान क्या होगा वो बताना आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम पाइथागोरस से sin A, सपोज हम A यहाँ ले लेते हैं, B को मान लिया 90 डिग्री, कोण A, इस कोण के लिए P/B P/H होता है, तो ये हो गया P, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 P/H 3/4, ठीक है। तो साइन का फार्मूला होता है क्या 3/4, फार्मूला होता है क्या P/H, ठीक है। फार्मूला क्या होता है P/H। तो इस फार्मूले के लिए क्या करना है P/H के लिए सबसे पहले हमें निकालना है B। पाइथागोरस को क्या होता है √H² माइनस P², जो कि होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि होगा आपका 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका कितना 7, √7 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन A के लिए B का मान हमने क्या निकाला √7। कोण A के लिए, इस कोण के लिए ये B हो गया, ये हो गया P, ये हो गया H, इस कोण के लिए, ठीक है। क्योंकि निकालना है cos A और tan A का मान, तो cos A क्या होगा B/H
तो बी हमने निकाला √7 और एच कितना है आपका 4, ये हो गया आपका आंसर। फिर निकालना है tan A P/H, P कितना आपका √7, P है कितना 3, नहीं tan A P/B होता है, सॉरी, P है आपका कितना 3 और B कितना आया √7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, हिंट दे देता हूं मैं आपको। 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो सवाल ये है कि सेक A और साइन A का मान क्या होगा। सेक A का मान क्या होगा और साइन A का मान क्या होगा, सेम सवाल है। अभी जो बना है तीसरा, cot A दे रखा है क्या 8/15, 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से cot निकालेंगे 8/15, ये हो जाएगा आपका क्या B/P, मतलब जो अनुपात है वो B है और P का दिया रखा है। सबसे पहले हमें निकालना है H का, पाइथागोरस से अब H निकाल दोगे। ठीक है, और उसके बाद सेक क्या होता है B/H, फॉर्मूला याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात का, BH/B, साइन क्या होता है P/H, वैल्यू निकालोगे, पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में भी। ठीक है, इसमें भी आपको मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ खुद से बनाना है आपको, तो बेहतर होगा, क्योंकि जो सवाल आप खुद से बनाओगे वो ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, इसलिए चीज़ों को समझना खुद से। सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसका एक कोण यहाँ पे आप ले सकते हो, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण यहाँ आप थीटा ले सकते हो। उस कोण के अनुसार कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सेक तो आ चुका है, सेक होता है H/B, B का मान H का मान दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे पाइथागोरस से P का मान, सबसे पहले निकालो, ये तो हो चुका पाइथागोरस से। फिर साइन निकालोगे, साइन थीटा P/H, फिर कॉस थीटा B/H, फिर टैन थीटा P/B, फिर कॉट थीटा B/P, फिर इसको निकालोगे कॉसेक थीटा H/B। इस तरह से आप निकाल सकते हो सारे के सारे। ठीक है, सेक तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इसी से हम निकालेंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि कोण A कोण B न्यून कोण है तो cos A बराबर cos B। सवाल है कि कोण A बराबर क्या होगा। ठीक है, A और B न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, A और B आपका न्यून कोण, A B यहाँ ये हो जाएगा आपका C 90 डिग्री। तो ये न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है, दे रखा है cos A बराबर cos B। तो सवाल है कि ये साबित करना है cos A बराबर cos B, तो साबित करना है कोण A बराबर कोण B, है ना। इसे हमें प्रूफ करना, साबित करके दिखाना है कि ये कोण A कोण B के बराबर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, सबसे देर जो दिया हुआ वो लिखोगे। दिया हुआ है क्या दे रखा है भाई, तो cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A बराबर cos B। cos A इस कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है B/H, इस कोण के लिए P हो जाएगा, ये हो जाएगा B, H तो फिक्स है, तो cos A B/H, B हो जाएगा क्या AC और H क्या है आपका AB बराबर। सवाल में हमने A और BC यहाँ इसलिए लिया कि सवाल में लिखा हुआ है A और B न्यून कोण है, तो यहाँ A और B यहाँ लेंगे क्योंकि दोनों न्यून कोण है, C को हम समकोण बनाएंगे। ठीक है, अब निकालेंगे cos B। तो इस कोण के लिए cos होता है क्या, cos होता है B/H, तो इस कोण के लिए सामने वाला P हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका जो आसन होगा वो B हो जाएगा, H तो फिक्स है। cos B B/H, तो BC/H कितना है आपका AB। ठीक है, ये एक समीकरण तैयार हो जिसमें AB और AB का मान जो बराबर होगा, क्योंकि एक ही समकोण त्रिभुज का कर्ण है। क्या आया AC बराबर BC आया। अब हमें देखना है कि AC है कहाँ, तो सबसे पहले देखो AC आपका यहाँ दे रखा है, BC यहाँ दे रखा है, तो दोनों की भुजा बराबर है। AC बराबर है BC के, तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी बराबर हो, उसके सामने का कोण बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने का कोण B है, इस भुजा के सामने का कोण क्या है A है, तो AC के सामने की भुजा, सामने का कोण B, BC के सामने का कोण A, मतलब कोण A बराबर कोण B, यही हमें साबित करना था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है। हमने कोई एक क्वेश्चन बना देता हूँ 7 या 8, तो मैं आपको 7 बता देता हूँ, फिर 8 आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कॉट थीटा बराबर में 7/8। तो सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना फर्स्ट सवाल में, ठीक है। और सेकंड भी एक और दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कोण थीटा के लिए सपोज एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक कोण हमने यहाँ पे एक थीटा मान लिया, ठीक है। सपोज कोण सी को हम एंगल थीटा मान लिया, कोण भी समकोण है, तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, S तो फिक्स है, सामने का भुजा, सामने का कोण, सम्मुख कोण P हो जाएगा, परपेंडिकुलर आसन्न भुजा B हो जाएगा बेस। तो जो दे रखा है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे इन सारे को, पहला को और दूसरा को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट के लिए फॉर्मूला होता है क्या, B/P, मतलब यहाँ से आपका B दे रखा है 7 इकाई, P दे रखा है आपका क्या 8 इकाई, ठीक है। चूंकि इसमें साइन भी है और कॉट भी है, कॉस भी है, कॉट भी है, तो साइन के लिए होता है P/H, कॉस के लिए होता है B/H। तो H तो हमें पहले निकालना ही पड़ेगा, H निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस से H निकालेंगे √P² प्लस B²। वैसे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो H की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे H की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दिखा सकते हैं, चाहे तो H निकाल भी सकते हो, आप नहीं निकालो, जब ज़रूरत पड़ी तो निकालना। पहले वाले सवाल में H की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि H आएगा, और सेकेंड वाले सवाल में तो H की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कॉट होता है तो कॉट दे रखा है, और सेकेंड वाले सवाल में यहाँ कॉट है तो यहाँ भी कॉट निकाल, इसका स्क्वायर करना आंसर आ गया आपका। तो H निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको सॉल्व करके बता दो क्यों ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे सेम व्यंजक के, प्लस माइनस में नीचे भी ऊपर भी, प्लस माइनस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। हम कर सकते हैं a² माइनस B², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस B², ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। साइन की वैल्यू को रखते हैं क्या P/H, चूँकि होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होगा, P² अपॉन H²। 1 माइनस कॉस होता है B/H, दोनों का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, तो ये जाएगा H² माइनस B²। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे H² माइनस P²। सॉरी मुझे लगा कि H की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ज़रूरत पड़ रही है, सॉरी। तो H² माइनस P²। हम सबसे पहले हम पाइथागोरस से H निकालेंगे। जब H निकालोगे तो √7 का स्क्वायर 49, √8 का स्क्वायर 64, जो कि होगा आपका 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113, √113 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 13, 6 4 10, 11, ठीक है। यहाँ से H² क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना H² माइनस P² बट्टे में क्या H² माइनस B²। समझ में आया सॉल्व मैं कैसे किया हूँ, इसको सॉल्व किया हूँ, ऊपर वाले को अलग से भिन्न का घटाव किया, नीचे वाले का अलग से भिन्न का घटाव किया, तो H² क्या हो गया, चूँकि चेंज होगा तो H² कैंसिल हो जाएगा, बचा H² माइनस P²। यहाँ क्या बचा H² माइनस B²। वैल्यू रखते हैं H का, P का और B का। तो H की वैल्यू है √113 का स्क्वायर, और P की वैल्यू है कितना 8 का स्क्वायर। H की वैल्यू है √113 का स्क्वायर, और B की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आपका आ गया क्या 113 माइनस 64, ठीक है। 113 माइनस 7 49, घटाएंगे 13 में 4 गया 9, ये हो गया आपका 10 में 6 गया 4, हो गया आपका कितना 64। इसको घटाएंगे 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 49/64 आ जाएगा, ठीक है।
अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या होता है बी बाई पी होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है बी बाई पी, क्योंकि यहाँ कॉट ऑलरेडी दे रखा है, उसी की वैल्यू रख लो आप 7/8 होल स्क्वायर। फाइनली आंसर आ गया कितना 49/64, ये भी आंसर आएगा। ठीक है, आप 10 खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, बल्कि 9 ही इजी है, आपको मैं 10 बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, निकालना है। देखो मैं हिंट दे देता हूँ आपको। सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, हिंट समझना आप सही से। ABC समकोण है जिसमें कोण ABC समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण दे रखा है। ठीक है, और दे रखा है tan A बराबर 1/√3। इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका P/B। P दे रखा है, B निकालना। अब B भी दे रखा है, P और B दोनों दे रखा है, आपको निकालना है H। पाइथागोरस से सबसे पहले H निकाल लोगे। ठीक है, √P² + B², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या √4। √4 का मतलब 2, तो H हो जाएगा वहाँ पर कितना आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। तो दोनों कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। कोण A के लिए मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट वाले में की तरह है। ठीक है, कुछ नहीं, वहाँ फर्स्ट में अलग अलग निकाला गया था, यहाँ एक साथ निकाल कर जो गुना है जोड़ है आप उसे सॉल्व करोगे। sin A इस कोण के लिए P/H, इस कॉन C के लिए B/H, फिर cos A के लिए B/H, फिर sin C के लिए P/H, इस तरह सॉल्व करोगे फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो उम्मीद है कि आप बना लोगे, अगर नहीं बनेगा तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या लिखा हुआ, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, इस तरह से PQR कोण Q समकोण है। ठीक है, आगे दे रखा है PR + QR बराबर में कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दे रखा है PQ बराबर में कितना 5 सेंटीमीटर। तो सवाल है कि sin P cos P और tan P का मान क्या होगा। sin P cos P और tan P का मान निकालना है। ठीक है, sin P क्या होगा, cos P क्या होगा, और आपको निकालना है क्या tan P, ये क्या होगा। तीनों का अनुपात अलग अलग निकालना है। ठीक है, sin cos और tan कोण P के लिए निकालना है। अब देख सकते हो कि P है कहाँ पे, तो इस कोण P के लिए सामने की भुजा QR हो जाएगा P, इस कोण के लिए, इसी कोण के लिए आसन्न को भुजा B हो जाएगा। फाइनली ये हो गया H। ठीक है, तो PR + QR 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर देख रखे हैं। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन PR + QR वो दोनों का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें H निकालना पड़ेगा, नहीं तो ना तो हमें QR पता है ना तो हमें PR पता है। सबसे पहले ये दोनों निकालेंगे, उसके बाद ये इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। अच्छा, यहाँ दे रखा है PR + QR बराबर में 25। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, PR बराबर 25 - QR, बिल्कुल निकाल सकते हैं 25 - QR। ठीक है, 25 - QR। अब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में। ठीक है, कोण Q समकोण है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस जो होगा वो PR कर्ण बन जाएगा, उसी का स्क्वायर बराबर लंब PQ का स्क्वायर, प्लस में आधार हो जाएगा आपका क्या QR का स्क्वायर। ठीक है, PR की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो, वैसे इसका अपना वैल्यू नहीं दे रखा है। PR का वैल्यू आया कितना 25 - QR का होल स्क्वायर, और उसके बाद PQ, तो PQ का मान क्या है 5 का होल स्क्वायर, प्लस में QR, तो QR का मान, एक मिनट, QR, हाँ QR को QR नहीं लो। ठीक है, QR को QR, क्योंकि यहाँ भी QR है यहाँ भी QR होगा। अब इसको सॉल्व करना है, A - B होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या देगा A - B, A² + B² - 2AB, 25 का स्क्वायर 625 प्लस B² इट मीन्स कि QR²।
प्लस -2ab 2 गुने 25 गुने क्यू आर, 2 गुने 25 गुने क्यू आर हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर में क्या 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना। ये क्या होगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना आपका -50 क्यू आर बराबर में 25, 625 को उस साइड शिफ्ट करना है तो -625, ये घटा के लाना है -600, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्यू आर बराबर 600/50 जो कि हो जाएगा कट कर कितना 12, क्यू आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या क्यू आर 12 सेंटीमीटर। इस तरह से निकालना है क्या पी आर, तो इसको आप समीकरण 1 मानते हो तो 25 में से 12 गया, ठीक है। पी आर निकालना है तो 25 - 12 तो हो जाएगा आपका कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पी बी एच मिल गया, निकालना है पहला साइन पी। क्या होता है फार्मूला P/H, P क्या होगा 12 सेंटीमीटर, H कितना होगा आपका, ठीक है, H कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो हो गया P/H 13 सेंटीमीटर, साइन का मान आ गया। अब निकालना है cos P, B/H, तो B क्या है इस कोण के लिए, कोण P के लिए B क्या है 5 और H कितना 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइनल निकालना है tan P, P/B, P कितना 12 और B कितना 5, ये हो गया 12/5 आंसर, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा आपके लिए, अगर उस सवाल को पहले आप खुद से बनाओगे ट्राई करोगे, नहीं बनेगा इनकेस तो फिर आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं अगले क्लास में उस सवाल को जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने किया, अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, उसमें सत्य और असत बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के लिए अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगले चैप्टर का हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ता हूँ क्योंकि उसमें सत्य और असत्य को बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे के सवाल जितना भी करवाया हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप जितने भी सवाल मैं बताए हूँ आप खुद उसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैं नहीं बताया उसको आप फिर भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नहीं हो तो।